नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज बृहस्पतिवार 13 नवंबर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नील नारायण प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित स्वयं की खोज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक चेतनानंद ने अपनी पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा, मनुष्य का जीवन पूरी तरह से कुदरत यानी वसुधैव कुटुंबकम पर ही आधारित है। इसलिए हर मनुष्य का जीवन बनने में पूरे वसुधैव कुटुंब का सहयोग रहता है। उन्होंने कहा, भौतिक जीवन जीने, ये भौतिक जीवन की सफलता में सहयोग करना एक अलग बात है, परंतु जीवन को जीवंत करना यानी जीवन को भौतिक जीवन यात्रा से आध्यात्मिक जीवन यात्रा की ओर मोड़ना महत्वपूर्ण काम है। ऐसे व्यक्ति ही सबसे ज्यादा कृतज्ञता के हकदार होते हैं। उन्होंने कहा, भगवान के आशीर्वाद से मैं भौतिक संपदा को छोड़कर अलौकिक संपदा पाने की राह पर चल पाया। मेरी यह किताब स्वयं की खोज उन्हीं को समर्पित है। प्रेस वार्ता में मंच संचालन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेरक वक्ता राकेश कुमार झा ने पुस्तक पर प्रकाश डाला और बताया, पुस्तक आज के भौतिक जीवन की आपाधापी से बाहर के जीवन में झांकने में सहायक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, यह पुस्तक एक लंबे अंतराल की मेहनत के बाद प्रकाशित हो पाई है, जिसमें प्रकाशक द्वारा सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है। विमोचन में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली से महंत नवल किशोर दास जी महाराज, जयपुर से विष्णु दास जी महाराज, कांग्रेस लीडर गायत्री देवी एवं वरिष्ठ संपादक रोहित तिवारी के साथ साथ कई गणमान्य और बुद्धिजीवी व्यक्ति भी शामिल रहे। दिल्ली से अजय चौहान की रिपोर्ट। उसको दूसरे साथियों में बांटना चाहिए। साधु संतों से सुनते आए हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो यही बस एक विचार मन में ला करके इस किताब को लिखने का शुरुआत किया और 10 महीने में इस किताब को कंप्लीट करके आज सभी साधु संतों के बीच में इसको जो है लॉन्च किया। यह किताब एक किताब नहीं है, मेरे 40 साल के जीवन में जितना भी मैंने ज्ञान अर्जित किया वो सबका एक निचोड़ है। और यह किताब पूरे देश के नौजवानों को एक नया दृष्टिकोण देगी स्वयं की खोज करने का, क्योंकि मनुष्य आज बाहरी दुनिया में बहुत कुछ खोजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भीतर की यात्रा से वंचित हो गया है। असली खजाना जो है वो भीतर की यात्रा में है। बाहर की यात्रा में जो भी चीज़ें हमें मिलनी है वो सारी की सारी नाशवान बताई गई है, और जो आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा, साधना के द्वारा जो पूंजी अर्जित की जाती है वो संतु संसद जो बोलते हैं कि आगे के जन्मों में भी साथ जाती है। बस इसी विचार से प्रेरित होकर के जो ज्ञान हमने अर्जित किया उसको बांटने का प्रयास। स्वयं की खोज को लेकर साधु संत की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नागों की बात कर रहे हैं, एकांत में जाकर संन्यास लेते हैं, वो खुद सोचते कि आखिरकार इस धरती पे आए हैं तो क्या है ऐसा, तो क्या इसमें ऐसा कुछ खास है जो स्वयं की खोज में कुछ मिला? स्वयं की खोज में एक अलग टाइप का आनंद, एक अलग टाइप की शांति, एक अलग टाइप की समझ मनुष्य में आती है। जब स्वयं की खोज की साधना में व्यक्ति यात्रा करता है तो उसको जो मानसिक शांति, उसकी एकाग्रता, उसका जो है हर चीज़ पर, छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान, वो चीज़ें बढ़ जाती है। युवाओं के लिए जो हम नौकरी करते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस जो माइंड पर रहता है, उसको ये यात्रा दूर करती है। इस किताब का विमोचन किया गया और किन स्टेट में ये जा चुकी है और लोगों को कैसे इस किताब को प्रेरणा लेगी, कैसे रूप प्राप्त कर पाएंगे? आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, गूगल में आप सर्च करेंगे तो कई वेबसाइटों पर ये किताब आपको लिस्टेड की हुई है और वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है वेदांत गुरुकुलम। अभी कुछ ही समय बाद में हम लोग गुरुकुलम के विषय पे एक डिजिटल गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहे हैं। उसका लगभग 45 दिन के बाद में लॉन्चिंग है, तो आप वेदांत गुरुकुलम के ऐप और वेबसाइट पर भी इसको खरीद सकते हैं। इसका वैल्यू जो है 350 रुपये रखा गया है और इजीली आपके घर में 24 से 48 घंटे में डिलीवरी होगी। इसका अपना ना परिचय दे दीजिएगा पूरा। मेरा नाम चेतनानंद है। मैं सदगुरु रितेश्वर जी वृंदावन से मेरे गुरुदेव है, उनका शिष्य हूँ और लगभग 7-8 साल से आध्यात्मिक शिक्षा पर मैं समय बिता रहा हूँ। और अभी मैं वेदांत गुरुकुलम में अपने जो भी मेरे विचार हैं वो पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। अभी कुछ ही समय बाद में हम जयपुर में गौशाला का भी निर्माण करने जा रहे हैं।
तो मेरा जो पूरा जीवन है अभी आज से आगे का वो समाज और राष्ट्र को समर्पित है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।